Good morning, or I should say good afternoon. Today is 30th day of 90 days knockout. One third of the challenge will be done by the end of the day today. आज थोड़ा लेट हो गया है, अभी 12:30 हो रहे हैं बिकॉज जिम में कुछ काम हो रहा था इंटरनल वायरिंग का. दैट्स वाई जिम इज़ क्लोज टुडे from 11 to 6 p.m. However, we did read the book. We are with the same breakfast as we have every day. And the chapter that I read today was All Together Now. So अभी तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में आज कोलेट करके बताया गया. एंड इट स्टार्ट्स विद एन एग्जाम्पल कि क्लेरेंस एक बंदा है जो 1931 में डेंटिस्ट के पास जाता है. उसके मुंह में बहुत पेन हो रहा होता है, सीवियर पेन, और डेंटिस्ट उसको एनेस्थीसिया देता है. एंड देन व्हेन ही वेक्स अप, उसके 14 दांत और टॉन्सिल्स रिमूव हो चुके होते हैं. एंड देन आफ्टर अ फ्यू वीक्स ही डाइज. देन उसकी वाइफ जो होती है वो डेंटिस्ट को सू करती है और यू कैन से उस पर केस कर देती है. एंड कोर्ट से कुछ भी ऐसा बहुत पॉजिटिव नहीं आता है. व्हाट द जज हैज़ टू से इज़ दैट डॉक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू फिक्स व्हाट वेंट रॉन्ग. सो डॉक्टर्स के पास पूरा चॉइस होता है. उस टाइम पे होता था कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप डिसीजन लेके उसका इलाज कर देते थे बिकॉज दे वर द एक्सपर्ट. बट नाउ द पॉलिसीज हैव चेंज. आपके पास ऑप्शन है कि आपसे पूछा जाता है कि आप ये ऑपरेशन कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, और यू आर गुड विद वट एवर द डॉक्टर सेज. सो दैट्स वॉट हैपेंड. एंड सिमिलरली इट्स द सेम विद मनी. फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं. कोई आपको फोर्सफुली इन्वेस्ट नहीं करवाता है अनटिल अनलेस आपके पास कोई बंदा आ जाए और बैठ हाल के जानबूझ के आपसे पॉलिसी लेने को बोले, जो कि कई बार होता है. बट यू आर अंडर नो सर्कमस्टांसेस और प्रेशर कि आपको वो पॉलिसी खरीदनी ही खरीदनी है. सो वॉट वी हैव लर्नड फ्रॉम all the chapters that we have read so far is the first one being stay humble in success and kind in failure. So जब भी आपके पास पैसा आ रहा है आपको थोड़ा सा हम्बल रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा. आपको बहुत एक्साइटेड नहीं रहना है और बहुत सबको शो ऑफ नहीं करना है. थिंग्स आर नेवर एज गुड और बैड एज दे सीम्स. सो आपके पास सक्सेस है, वेरी गुड. अगर आपका फेलियर है तो उसमें भी आपको काइंड रहना है, पोलाइट रहना है, शांत रहना है, पेशेंट रहना है, एंड वर्क ऑन इट सो दैट आगे जाके आप उस फेलियर को सक्सेस में बदल सको, और अगर सक्सेस आपके पास है तो सक्सेस मेंटेन कर सको. सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. और इन सब चीज़ों में सक्सेस और फेलियर में लक एंड रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आप बिना लक और बिना रिस्क के सक्सेस और फेलियर नहीं पा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज वेल्थ इजंट व्हाट यू स्पेंड, इट्स व्हाट यू सेव. अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको सेव करना आना चाहिए. कहीं पे भी खर्चा मत करिए. मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड नॉट योर वांट्स. अपने डिज़ायर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ यू मेक वेल्थ. यू सेव मोर एंड what is left, you know, after you have spent is what is called wealth. Ego is the enemy of wealth. किसी को आपको पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास पैसा है तो आपको अपने अंदर ये ध्यान रखना है कि आप उसके ईगो में ना आओ, किसी को शो ऑफ मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ. एंड स्टे काइंड, स्टे हम्बल, स्टे फ्रूगल, एंड ह्यूमिलिटी शुड बी देयर. मनी शुड हेल्प यू स्लीप वेल, नॉट स्ट्रेस यू आउट. ऐसा मत करिए कि आपने पैसा इतना लगा दिया, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया और ऐसे बिजनेस में आप चले गए कि आप सो ही नहीं पा रहे हो. यू आर स्ट्रेस्ड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम. डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको आगे के लिए प्रिपेयर करती हैं व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, बट मोर ऑफ स्ट्रेस विल ओनली अफेक्ट योर हेल्थ. सो मेक श्योर डोंट ऑब्सेस ओवर ईच इन्वेस्टमेंट. लुक एट योर ओवरऑल पिक्चर. आपको ओवरऑल ये देखना है कि आप शांति से सो पा रहे हो. इन्वेस्टमेंट आपके भले ही बहुत खतरनाक रिटर्न ना दे रहे हो, बट दे शुड गिव एवरेज रिटर्न सो दैट आप बाय टाइम कंपाउंड करके आगे बढ़ सको, और ना कि ऑल ऑफ अ सडन आपको अगर स्पाइक चाहिए दैट माइट रिजल्ट इन टू फेलियर और रिजल्ट इन टू मोर स्ट्रेस. यूज मनी टू बाय फ्रीडम. यू कैन गेट अर्ली रिटायरमेंट, यू कैन गेट पीस ऑफ माइंड. आपको कल जॉब चेंज करनी है, यू हैव मनी इन हैंड, सेविंग्स इन प्लेस, यू कैन स्विच अ जॉब. किसी भी नई स्किल को सीख सकते हो.
by like sitting at home with the money that you have saved, so that you don't have to worry about a job which you don't want to do and which you are forcefully doing because of some or the other reason. So make sure you are understanding that saving money will give you freedom and more stress free time. Expect to pay a price for success. Success comes for a price. Regret, stress, अनसर्टेनिटी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सक्सेस के साथ आएंगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको फ्रीडम और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ेगा, बट मोर ऑफ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लीव रूम फॉर एरर इज़, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सारी इन्वेस्टमेंट केवल एक चीज़ में डाल दो और उसके बाद अगर वो गलती से फेल हो जाता है तो आपके पास कोई चांस ना बचे। सो मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, मल्टीपल एसेट्स, सो दैट इन केस समथिंग डजेंट वर्क, द अदर थिंग वर्क्स एंड गेट्स यू द रिटर्न। अवॉइड एक्सट्रीम डिसीजंस। योर गोल एंड लाइफ विल चेंज। आपको नहीं पता आपको आज से 10 साल बाद क्या चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, 50 साल बाद क्या चाहिए, 50 साल तो ज़्यादा बोले, बट 20-30 साल बाद क्या चाहिए आपको नहीं पता। सो मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। आप सेविंग्स उसको मल्टीपल सेट्स में करो ताकि आपको पता चले इनकेस अगर 10 साल बाद आपको फॉरेन ट्रिप करनी है या 20 साल बाद आपको एक रिटायरमेंट होम लेना है आफ्टर रिटायरमेंट, या 30 साल बाद आपको बच्चे को अब्रॉड भेजना है। सो यू नीड टू प्लान ऑल दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ एक में आप डाल दो और उसके बाद फिर जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप केवल एक स्पेसिफिक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे और ना कि आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्लान्स चेंज हो सकते हैं। सो यू नीड टू ensure that you are planning accordingly. Take risk but avoid disaster. Again the same thing, do not invest everything in one place. ऐसा नहीं होना चाहिए पैसा निकाला क्रिप्टो में डाला कि अरे क्रिप्टो तो मल्टीप्लाई कर देगा, 100x हो जाएगा, फिर हमारे पास पैसे ही पैसा होगा, रिटायरमेंट हो जाएगी, घर ले लेंगे, कार ले लेंगे. That should not be the ideal approach. That is a big no and a huge risk. So make sure that you are taking risks but avoiding disaster. So that's about it. अभी इसको फिनिश करेंगे and then I'll let you know what is the plan. मैं वर्कआउट कैसे करूँगा, कहाँ करूँगा, क्या करूँगा. I'll keep you posted. Let's check आज सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं. 6339. That is the number for today and forever grateful for everyone and anyone who is hitting the subscribe button, liking it, because I hope this helps. Every day I am trying to capture what I am learning and sharing it with you guys so that in some or the other way it helps. So that's it for now. I'll see you in a while. Ahead of time. Now, the bonus 2 tips. The 2 things that I think really helped me finish this race. When I was doing my training, I did a training plan by Hal Higdon. I'll link it up in the description. Absolutely Dead, which simulated exactly how they felt in this 50K. I was just watching YouTube. 2:54. Completed like 2 meals for the day. No gym because gym is closed as of now. अभी केवल YouTube पे वीडियो देख रहे थे and I was making a checklist of what all I need to get for the first ultra marathon that I'll be running, which is 60 kilometers. So I was just going through YouTube because there is a lot of data, a lot of information for any topic and every topic that someone wants to know. So that's what I'm doing. Once this is done, I'll see if I can go for swimming today. Going out for swimming and we'll do 45 minutes of swimming and let's see how much time do we get to work out, how and where we go. Let's go. 17 laps, 28 minutes. All in all,
a good session. Heading back home. Let's go. Session was done. Amazing workout. Finally got to do swimming. So heading back home now. We'll do some office task and meditation, and then see if we get some time for the workout, the second workout. Let's go. Good evening. Meal 3. Swimming करके आ गए थे. We did 450 meters of swimming. जो करना था वो किसी तरह हम लोगों ने पुश करके करा, बिकॉज अगेन धूप है, थके हुए हैं, बट माइंड इस तरीके का अब डेवलप हो गया इतने दिनों में कि माइंड को बस केवल बताना होता है कि टास्क क्या है, और वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ विल जस्ट गेट अप एंड डू दैट टास्क. मेडिटेशन भी कर ली. वाइल आई वॉज मेडिटेटिंग एक थॉट मेरे पास दिमाग में आया था. ऑल दैट स्टार्ट्स वेल एंड्स वेल, बट इफ़ वी कीप अप द स्पिरिट, strong will and mental strength, even the worst gets to work and results to success. So what this exactly means is, जब मैं लास्ट वीकेंड अपना 10K की रन के लिए गया था, और जब वो स्टार्ट हुई थी मेरे पैर में पेन हो रहा था, और फिर अजीब लग रहा था कि अभी पेन हो रहा है, आई वॉन्ट बी एबल टू complete. And then because of mind and body connection, I was able to generate strength and power and will कि मुझे complete करना है. Let's go for 1 more kilometer. Let's go for 1 more kilometer. And actually it worked, और 10 किलोमीटर का best time निकला. So that's also happens in life कि अगर आपको कुछ भी करना है, आपको उसमें अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स देते रहने पड़ेंगे, एंड देन यू विल इवेंचुअली सक्सीड. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. अभी बस इस मील को ख़त्म करेंगे. ऑफिस का काम है, ऑफिस की मीटिंग चल रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया. अभी 8 बजने वाले हैं, बट आज के लिए इतना ही. आप जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो, and make best use of time, and that's all I have to say. I'll see you in the next one. Till then, take care and stay strong.